नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन और नवभारत के CSR समिट में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हो कि इस समिट के ज़रिए हम उन लोगों को सलाम कर रहे हैं जो खुद का व्यवसाय बढ़ाते बढ़ाते समाज के प्रति भी अपना बड़ा उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। मेरे साथ जो बैठे हैं वो है राविन ग्रुप के MD और चेयरमैन विजय जी कारिया। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आपका जो काम है CSR के ज़रिए, एक तो फाउंडेशन आपने अपने माँ के नाम से शुरू किया है और जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है, उसके अलावा जो आप दिव्यांगों के लिए या जिनको बहुत ब्रेन इसके लिए प्रॉब्लम्स है, जिनको शायद परिवार भी नहीं जानता कि किस तरह से उनको हैंडल किया जाए, किस तरह से उनको परवरिश की जाए, उनके लिए काम करते हैं। मैं जानना चाहूँगी, ये बहुत नोबल काम लगता है मुझे। हमारा ये मानना है कि आपको जो दुनिया से मिला है उससे ज़्यादा आपको वापस करके जाना है। तो इसलिए हमने ये करीबन 25-30 साल से हमारी ये आशा भी रही है, कामना भी रही है और हमारे पेरेंट्स के डायरेक्शंस भी रहे हैं कि आप जो है वो खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचिए। तो हमने जैसे हमारी पूना में एक फैक्ट्री है, तो पूना की फैक्ट्री के नज़दीक एक जो स्कूल थी, करीब 1999-2000 में ये स्कूल में करीबन 40 बच्चे पढ़ते थे। आज की तारीख में स्कूल में करीबन 2200 बच्चे पढ़ते हैं। और हमने ये देखा था कि पहले तो स्कूल में लड़कियां नहीं जाती थी शिक्षण के लिए, क्योंकि माँ बाप ये मानते थे कि लड़कियों का काम सिर्फ खाना बनाना है, घर संभालना है। और हमने स्कॉलरशिप शुरू की। मैंने स्टेज पे भी अनाउंस किया था कि हमने जब ये स्कॉलरशिप शुरू की तो पहले साल में सिर्फ 4 लड़के थे जिनको स्कॉलरशिप्स मिली। और तब मैंने लड़कियों को एक चैलेंज दिया था कि आप अपने आप को बढ़ाइए। और तब से लेकर के आज दिन तक, अभी करीबन 1 महीने पहले हमने करीब 100 स्कॉलरशिप्स दिए प्लस लैपटॉप्स भी। तो उसमें भी हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 4 लड़के थे, बाकी सब लड़कियां थी। और जो स्कॉलरशिप मिली तो लड़कियों को प्रोत्साहित किया गया, उनके माँ बापों ने उनको स्कूल में भेजा गया कि आप जाइए स्कूल में। और आज की तारीख में मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि लड़कियों जो है वो लड़के से कई क्षेत्र में ज़्यादा समझदार, ज़्यादा विद्वान और काफ़ी कुछ जॉब्स में वो आगे बढ़ गई है। और ये देख कर के हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि जो देश की प्रगति है और जो घर की प्रगति है वो सिर्फ नारी के हाथ में है। अगर नारी जो है वो शिक्षित रही तो पूरा परिवार शिक्षित रहता है, अगर वो अशिक्षित रही तो फिर फैमिली कैन नॉट प्रोग्रेस। और हम लोग जो ट्राई कर रहे हैं, मेरी जो वाइफ और डॉटर है वो एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं जो कि फोकस करते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन फिटनेस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ये होता है कि किधर कुछ लैकिंग है, कहीं पे पर्सनालिटी में, कहीं पे एंगर मैनेजमेंट में, कहीं पे इमोशन मैनेजमेंट में, कहीं पे लर्निंग डिसेबिलिटी में। तो ये उस पे वर्क करते हैं और थोड़े ही दिनों में, कुछ लोगों में तो थोड़े दिनों में इतना परिवर्तन आ गया है कि वो उनको देख कर के बाकी लोग भी प्रोत्साहित होते हैं। तो हमारा बस एक मकसद है कि हमारे बच्चे जो है, जो अपना फ्यूचर है वो आगे बढ़े और सिर्फ खुद ही नहीं बट दूसरों के साथ भी, क्योंकि अगर हम हाथ में हाथ मिला के काम करेंगे तो ही हम एक विकसित भारत बना सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि एक सक्षम बच्चा जो दिमागी तौर पर हो, शारीरिक तौर पर हो, वही समाज के लिए, देश के लिए अच्छा योगदान दे सकता है। कहाँ कहाँ आपका काम चल रहा है और कितने बच्चे अब तक है जो इसका लाभ उनको मिला है?
काम हमारा महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में और शायद उत्तर प्रदेश में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हज़ारों बच्चे इम्पैक्ट हुए। ख़ास करके कोविड के टाइम से हम लोग ने ये शुरू किया कि जो ऑर्फनेजेस है मुंबई में, वहाँ पे बच्चों को राशंस देवे, उनको कपड़े दे, और तब से ये कारोबार चलते आ रहा है। हम लोग गिनती नहीं करते हैं कितने हुए, कितने, हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि कितनों को इम्पैक्ट हुआ और हमें आगे क्या करना है। सर, नवभारत में आज आपको सम्मानित किया गया है, आपको बहुत बहुत बधाई। और इस पुरस्कार के बारे में क्या लगता है? खैर, ऐसा है कि पुरस्कार मिलने पे अच्छा तो लगता है, बट हम ये समझते हैं कि ये तो एक छोटी सी शुरुआत है। हमें आगे बहुत कुछ करना है और बहुत सारे लोगों को प्रभावित करना है। जब नवभारत 10, 20, 50 लोगों को नहीं, लेकिन हज़ारों लोगों को अगर वो पुरस्कार दे और अपने जैसे ये एक मूवमेंट बन करके हज़ारों लोग जो है वो दूसरों के कल्याण में, दूसरों के प्रोग्रेस में भाग ले, तभी मैं ये समझूंगा कि ये कार्य थोड़ा सक्सेसफुल रहा है। बहुत बहुत बधाई और नवभारत परिवार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से हम यहाँ पर आपको से रूबरू करा रहे उन लोगों को जो समाज के प्रति कुछ न कुछ बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपके सुझाव, आपके कमेंट्स ज़रूर डालिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।